अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने जा रहा है। बांग्लादेश टीम पाकिस्तान में मौजूद है, दोनों ही टीमें ट्रेनिंग कर रही हैं, टेस्ट सीरीज है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आएगा या नहीं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और किस कदर अब तक पेशरफ्त हो चुकी है और भारत में इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और भारतीय टीम को लेकर कि वो पाकिस्तान आएगी या नहीं। लेकिन जहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलने जा रहा है और यह सीरीज बिल्कुल आन पहुंची है और इसकी तैयारियां हैं, ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। वहीं पर एक और बड़ा नाम मोहम्मद अब्बास, आप सब जानते होंगे, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे। कहां गए मोहम्मद अब्बास, कहां खो गए वो मोहम्मद अब्बास जिन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बावजूद वो मोहम्मद अब्बास हमें पिछले कुछ सालों से नजर नहीं आ रहे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसके करता धरता एक और खिलाड़ी का कैरियर तबाह कर रहे हैं? क्या उस हवाले से कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि मोहम्मद अब्बास के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? 25 मैचेस उन्होंने खेले, टेस्ट मैचेस, 90 विकेटें ली, एवरेज 23, इकोनॉमी 2.49 की, और इसी तरह से उन्होंने 4 मरतबा 5 विकेटें ली एक ही मैच में मोहम्मद अब्बास ने। तो अब्बास की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बावजूद फिर फर्स्ट क्लास मैचेस में देखें, 175 मैचेस हैं, 689 विकेटें हैं, एवरेज जबरदस्त है, इकोनॉमी 2.61 की है। तो इसके बावजूद मोहम्मद अब्बास पर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं होती है, कोई वजूहात नहीं बताई जाती कि क्यों मोहम्मद अब्बास को इस सारे मंजर से गायब कर दिया गया है। कौन है इसका जिम्मेदार कि एक और उभरते हुए स्टार जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और आते ही अपनी धाक बैठाई, उनके मुस्तकबिल को दांव पर लगाया, उनके मुस्तकबिल को खराब करने में किसने किरदार अदा किया? ये सवाल भी हम इन करता धरतों के सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी करीब आने पर टीम पाकिस्तान भेजने के मुतालिक फैसला किया जाएगा, जय शाह का बयान। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को शामिल किए जाने का इम्कान। गोल्ड मेडल जीतने पर भैंस दी, 5 एकड़ जमीन दे देते अरशद नदीम की सुसर से दिलचस्प मुकालमा। अगर एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? सहाफी के सवाल पर अरशद नदीम का कहकहा। आलमी अदालत ने भारतीय खतून रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की अपील मुस्तरद कर दी। जी, तो टॉप स्टोरीज आज की आपने जानी है। हम बात करेंगे सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पर, लेकिन उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अविनाश शर्मा साहब। बहुत शुक्रिया अविनाश, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपको वेलकम भी करता हूं। पाकिस्तान और भारत के मैचेस हो, सीरीज हो या फिर आईसीसी के इवेंट्स हो, सभी को इंतजार होता है और पाकिस्तान अब मेजबानी करने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान में इस वक्त सारी नजरें हैं कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या खबरें हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं। थैंक यू लुकमान फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और जहां तक बात है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो जाहिर तौर पर जैसे ही भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाया है T20 वर्ल्ड कप में, और उसके पहले भी हमने 50 ओवर फॉर्मेट का जो लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप बात करें तो एक्साइटमेंट जरूर है फैंस में। और हर कोई उम्मीद करता है कि एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ा टूर्नामेंट जब आईसीसी दोबारा से होस्ट करेगी तो शिरकत जरूर करेगी भारतीय टीम। वेन्यू क्या पाकिस्तान भारतीय टीम जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर देखिए ये काफी हद तक बीसीसीआई नहीं सियासी मसला हो जाता है, और जब सियासी मसाइल होते हैं तो उसमें फैंस भी थोड़े डिवाइडेड हो जाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। तो अभी भी हम अगर बात करें इंडियन फैंस की, तो 2 भाग में जरूर बटा हुआ है खेमा। एक जरूर जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं वो जरूर कहते हैं कि वेन्यू चाहे जो भी हो, टीम को जाना चाहिए, खेलना चाहिए। और अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर के टूर्नामेंट्स या स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट क्योंकि इतना ज्यादा स्पॉटलाइट में आ जाता है, एक बहुत बड़ा
ये स्पोर्ट है, खेल है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का, इस वजह से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल प्रेशर है या जो पॉलिटिकल हैवी वेट जो होते हैं वो इस पर काफी ज्यादा अपना दांव लगाते हैं और इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं। आप कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पे बिना किसी परेशानी के इंडियंस और पाकिस्तानी फैंस या स्पोर्ट्स पर्सन आते जाते रहते हैं। लास्ट ईयर जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का हुआ था, वहां पर हमने देखा था पाकिस्तान की टीम हॉकी खेलने आई थी, और उसके पहले डेविस कप के कुछ मुकाबले खेलने के लिए भारतीय टीम टेनिस के पाकिस्तान की गई थी। तो ये क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट से ज्यादा आई बॉल इस सब कॉन्टिनेंट में कोई और स्पोर्ट क्रैक करता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा क्रिकेट और क्रिकेटर्स भुगतते हैं जब बात आती है क्रॉस द बॉर्डर खेलने की। अविनाश, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमने देखा कि पाकिस्तान में दीगर टीमें भारत की आती हैं, खेलती हैं, जिसमें टेनिस है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, आपने खुद भी जिक्र किया। तो लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है कि जब बाकी टीमें आ जाती हैं तो फिर क्रिकेट टीम को भी तो भेजना चाहिए। फिर इस हवाले से वजूहात क्या बताती है वहाँ की हुकूमत, या फिर बीसीसीआई क्या वजूहात बताता है कि क्यों हम नहीं भेज रहे? देखिए, नहीं भेज रहे हैं का अभी तक कोई कारण नहीं दिया है। अगर आप बात करें जो पिछला हमने देखा था एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था, वो बाद में वो हमने देखा पाकिस्तान और श्रीलंका ने जॉइंटली होस्ट किया हाइब्रिड मॉडल के तौर पर, जहां पर भारत ने अपने सारे के सारे मुकाबले श्रीलंका में खेले और कुछ मुकाबले पाकिस्तान ने घर पर होस्ट किए, और बाकी के मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सहमति से वो हमने श्रीलंका में होते हुए देखा। जाहिर तौर पर ये पिक्चर तभी क्लियर होगी जब टूर्नामेंट, जैसा आज जय शाह का जो स्टेटमेंट आया है कल, उसको अगर आप अपने जहन में रख करके बात करें तो आप कह सकते हैं कि अभी बीसीसीआई कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ना कहेगी। बीसीसीआई पूरे अपने पत्ते जो है वो नहीं खोलने वाली, अपने कार्ड ओपन नहीं करेगी, क्योंकि उनके ऊपर मैसेज जो है वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आएगा, जो फरमान आएगा, वो उसे फॉलो करेंगे। और अभी ऐसा कोई फरमान या ऐसी कोई मैसेजिंग पॉलिटिकल अगर आप स्पेक्ट्रम की बात करें तो कोई नहीं आई है। किसी के भी जरिए ऐसी खबरें नहीं आई है कि किसी ने इस पर पूरी तरीके से रिजेक्ट किया हो कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर नहीं जाती तो उसकी वजहें क्या होगी ना जाने की। पहले हमने देखा है, सुना भी है। अगर आप एशिया कप को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी का ही एक हवाला देते हुए बीसीसीआई ने कहा था कि टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, और पीसीबी को काफी उसके बाद से मुश्किलात भी पेश आई थी, क्योंकि सब कुछ आनन फानन में उनको शिफ्ट करनी पड़ी, क्योंकि एक इतना बड़ा मुकाबला, इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें बहुत कुछ स्टेक्स थे, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। वहां पर पाकिस्तान की साख लगी थी दांव पर, श्रीलंका ने उनको सपोर्ट किया, और जिस तरीके से पूरा का पूरा टूर्नामेंट आयोजित हुआ, होस्ट हुआ श्रीलंका में और पाकिस्तान में, उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई है। और एक पॉजिटिव माहौल बनाने की अगर आप की बात करें तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान हुकूमत की अगर आप बात करें तो वो जैसे पीएसएल को होस्ट कर रहे हैं, सक्सेसफुली होस्ट किया है, और अब बांग्लादेश को अपने आप होस्ट कर रही है टीम। तो इन सब बातों से, इन सब कदमों से अगर आप मैसेजिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हालात पहले से काफी अच्छे हैं। और अविनाश, सिर्फ यही नहीं है कि पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ यही नहीं कि बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेला, इंग्लैंड पाकिस्तान में खेला, न्यूजीलैंड 2 बार पाकिस्तान में खेला। तमाम टीमें, दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं, जो क्रिकेट में एक अपना नाम, अपना एक मुकाम रखती हैं, वो सब पाकिस्तान में खेल रही हैं और बार बार खेल रही हैं। तो फिर ऐसे में भारत के पास मेरे ख्याल में तो ऐसा जवाब नहीं बचता कि वो सिक्योरिटी के मामलात या दीगर मामलात को लेकर ये कहें, और फिर उनकी अपनी दीगर टीमें भी यहाँ पर आती हैं। तो फिर तो भारतीय जो इंतजामिया है उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर एक कदम उठाना चाहिए। और दोनों मुल्कों के लोग देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान में लाहौर के लोग देखना चाहते हैं कि वो विराट कोहली को खेलते हुए लाहौर में देखें। इसी तरह से कराची के लोग देखना चाहते हैं कि वहां पर रोहित शर्मा खेल रहे हों, बुमराह बॉलिंग कर रहे हों। तो उनको भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर अहम कोई रोल अदा कर सकता है तो उसमें शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जिन्हें डायरेक्टली रीच आउट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। आप 2012 का जो लास्ट बायलैटरल सीरीज भारत और
पाकिस्तान के बीच में जो हुई थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो काफी अच्छा हुआ था, क्योंकि हमने देखा था 2008 में जो टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, उसके बाद से टाइज खराब हुई थी, रिश्ते खराब हुए थे, और उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया था इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग कल्चर की अगर आप बात करें, क्योंकि आपस में खेलना बंद किया था। लेकिन 2012 में वापस से एक पहल उठाई गई थी, और उसके बाद टीम यहां आकर के लिमिटेड ओवर्स की टूर्नामेंट एक सीरीज खेली गई थी, बायलैटरल सीरीज, और काफी उसको अगर आप फैंस की बात करें तो अच्छी खासी तादाद में फैंस आकर के दोनों ही टीम का उन्होंने काफी हौसला अफजाई की और एंजॉय किया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की ये जो राइवलरी है ये बहुत पुरानी है। तो जाहिर तौर पर हमने देखा था विश्व कप के दौरान भी, जब पाकिस्तान की जब पहली बार काफी अरसे के बाद, जब 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जब आई थी, हालांकि 2016 के T20 वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसमें से अगर आप बात करें तो 2019 जो 23 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसमें जो चेहरे थे वो लगभग सारे के सारे नए थे। शायद सपोर्ट स्टाफ या फॉर्मर जो कोचिंग सेटअप में जो लोग रहे होंगे, शायद उन्होंने ही पहले कभी भारत में आकर के पाकिस्तानी कलर्स में क्रिकेट खेली होगी, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हॉस्पिटैलिटी से काफी ज्यादा खुश थे, जिस तरीके से हौसला अफजाई हो रही थी, तो जाहिर तौर पर वहां पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मायूस नहीं होंगे, मरहूम नहीं रहेंगे। वहां के पाकिस्तान के फैंस विराट कोहली को जरूर अपने सरजमी पर खेलता हुआ देखेंगे, कंपीट करता हुआ देखेंगे, ये हर क्रिकेट फैन जरूर उम्मीद करता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जब बाकी के खेलों की बात करते हैं तो शायद पॉपुलैरिटी का जो एक एंगल आता है वो क्रिकेट शायद सबसे ऊपर चला जाता है और सरपास कर जाता है। ऐसे में एक कॉमन रूम में बैठ करके कहीं ना कहीं दोनों ही मुल्कों के जो पॉलिटिकल जो बंदे हैं, नुमाइंदे, आप कह रहे हैं कि हुकूमती सतह पर दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अविनाश के साथ बात करेंगे। स्टे विद अस।